एक दिन पहली बीवी गुस्से में अपने शौहर के पास आई और उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा मारा। आखिर उसके शौहर ने ऐसी कौन सी हरकत की थी? इसे देखते ही उसकी दूसरी बीवी भी घबरा गई। एक शख्स के निकाह में दो बीवियां थी। शादी के चौथी साल ही वो निकाह करके दूसरी बीवी को अपने साथ घर ले आया था। शौहर की यह आदत थी कि वो अक्सर अपना वक्त दूसरी बीवी के साथ ही गुजारा करता था और दूसरी बीवी अपने हुस्न व जमाल पर बहुत ज्यादा नाज किया करती थी। वो हर वक्त अपने शौहर को अपनी तरफ माइल करने की कोशिश में लगी रहती थी। वो चाहती थी कि उसका शौहर पहली बीवी के मुकाबले उससे ज्यादा मोहब्बत करे, जबकि पहली बीवी बहुत ही ज्यादा नेक, समझदार और इबादत गुजार थी। वो हमेशा छोटी छोटी बातों को इग्नोर करके सब्र शुक्र के साथ उस घर में अपनी बची खुची जिंदगी गुजारना चाहती थी। दूसरी बीवी की आदत थी कि पहली बीवी अपने शौहर से जब भी कोई सामान अपने लिए मंगाती तो फौरन दूसरी बीवी वही तमाम चीजें अलग से अपने लिए मंगाया करती थी, जबकि दूसरी बीवी जब अपने शौहर से कोई चीज अपने लिए मंगाती तो पहली बीवी ये हरकत नहीं किया करती थी। शौहर की आदत थी कि रात सोने के लिए वो सबसे पहले अपनी पहली बीवी के कमरे में चला जाता। रात जब उसकी आंख खुलती तो वो देखता उसकी पहली बीवी गहरी नींद में सो रही है, तो चुपचाप उसके कमरे से निकलकर दूसरी बीवी के कमरे में चला जाया करता था। सुबह जब पहली बीवी की आंख खुलती तो वो देखती उसका शौहर कमरे में मौजूद नहीं है। वो समझ जाती कि वो दूसरी बीवी के कमरे में गया होगा। बीवी इस बात पर भी सब्र कर लेती थी। वो दिन भर घर के काम काज में मसरूफ रहती, जबकि दूसरी बीवी दिन भर अपने कमरे में बैठी घंटों मोबाइल पर किसी से बातें किया करती थी। पहली बीवी अगर दूसरी बीवी को घर का कोई काम काज कहती, इस पर वो गुस्सा होकर कहती, तुमसे घर के काम होते हैं तो करो, वरना भाड़ में जाओ, मैं घर का कोई काम करने वाली नहीं हूं। पहली बीवी उसकी जली कटी बातों पर सब्र करती और चुपचाप घर के कामों में मसरूफ हो जाया करती थी। शौहर काम पर से जब घर वापस आता तो सीधे अपनी दूसरी बीवी के कमरे में चला जाता और पहली बीवी से छुपाकर खाने पीने की अच्छी अच्छी चीजें वो अपनी दूसरी बीवी को लाकर देता था, जबकि पहली बीवी के लिए वो कुछ भी नहीं लाता था। एक दिन जब उसकी पहली बीवी उसकी दूसरी बीवी के कमरे में झाड़ू लगा रही थी तो उसने कमरे के अंदर खाने पीने की अच्छी अच्छी चीजें देखी, जिसे देखकर उसे बहुत बुरा लगा और वो समझ गई कि अब उसका शौहर उसके साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है, जबकि उसकी दूसरी बीवी हर वक्त अपने शौहर को अपनी तरफ माइल करने की कोशिश में लगी रहती। वो अपने शौहर को ताना दे देकर उसे इस बात का एहसास कराती कि जैसे पहली बीवी का इस घर में कोई वजूद ही नहीं है, यानी उसका शौहर हर वक्त उसके साथ ही रहता। इसके बावजूद वो हमेशा उसे ताना दिया करती थी। आखिरकार जब पहली बीवी की बर्दाश्त की हद हो गई, वो गुस्से में अपने शौहर के पास आती है, उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा मारती है और उसके सामने कुछ कागजात रखते हुए कहती है, ये तलाक के पेपर हैं, मुझे तुमसे अभी के अभी तलाक चाहिए। तुम जैसे धोखेबाज और दोगले इंसान के साथ मैं अब एक दिन भी नहीं गुजारना चाहती हूँ। ये कहकर वो अपने बैग को उठाती है और उस घर से बाहर निकल जाती है। तकरीबन एक साल के अरसे के बाद शौहर को कारोबार में बहुत बड़ा नुकसान होता है, जिसकी वजह से उसका सारा का सारा माल व असबाब जाता रहा। उसकी दूसरी बीवी अपना बैग उठाकर शौहर के पास आती है और आकर कहती है, तुम जैसे भिखारी के साथ मैं एक दिन भी नहीं रहना चाहती हूँ, अब तुम्हारे पास बचा ही क्या है, मैं जा रही हूँ। ये कहकर वो अपना बैग उठाकर घर से बाहर चली जाती है। अब शौहर को फौरन अपनी पहली समझदार, इबादत गुजार, नेक और वफादार बीवी की याद सताने लगती है। अपने आप को बहुत रोकने की कोशिश करता है, नहीं रोक पाता। आखिरकार मजबूरन तलाश करता हुआ अपनी पहली बीवी के पास पहुंच जाता है, उससे माफी तलाफी करता है, कहता है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं तुम्हें पहचान न सका, मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ करना, मैं एक बार फिर तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी को गुजारना चाहता हूं। ये सुनते ही उसकी पहली बीवी
बीवी उसके गाल पर फिर एक जोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है, अभी के अभी मेरे घर से बाहर निकल जाओ। तुम्हें अब जाकर मेरी वफादारी का एहसास हुआ है, उस वक्त तुम्हें एहसास न हुआ जब मैं तुम्हारी निकाह में थी। अब मैंने किसी और से निकाह कर लिया है, आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती हूँ। ये कहकर उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है। अल्लाह अकबर। आखिरकार शौहर को अपनी गलती का एहसास तो हुआ, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अब उसकी पहली बीवी हरगिज उसके साथ नहीं रह सकती थी, क्योंकि उसने इससे तलाक के बाद कहीं और निकाह कर लिया था। नाज़रीन इकराम, पहली बीवी ने जो किया वो सही किया या गलत किया? शौहर ने अपनी पहली बीवी के साथ जो किया, इसके बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें। और आज की इस पूरी कहानी से आपने क्या सीखा, हमें जरूर बताएं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मेरा करीम तमाम शौहरों को अपनी बीवियों का और बीवियों को अपने शौहरों का हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अगर किसी शौहर के निकाह में 2 या 3 या 4 बीवियां हैं तो उसे चाहिए कि वो सबका हक बराबर से अदा करे। अगर वो किसी एक की भी हक तलफी करता है, अगर वो किसी एक की तरफ ज्यादा माइल होता है, ज्यादा वक्त देता है या ज्यादा माल दौलत उस पर खर्च करता है और बाकी बीवियों के साथ अदल इंसाफ नहीं करता, तो क़यामत के दिन उसे अल्लाह की बारगाह में जरूर जवाब देना होगा। अगर शरीयत ने किसी एक मर्द को 2 या 3 या 4 निकाह करने की इजाजत दी है तो यकीनन उसके साथ बहुत सारी शर्तें भी हैं। जो लोग अपनी बीवियों के हुकूक को सही तौर पर अदा कर सकते हैं, उन्हीं को चाहिए कि वो एक से ज्यादा निकाह करें, और जो एक बीवी का भी हक सही तौर पर अदा नहीं कर सकते, उन्हें हरगिज यह हक हासिल नहीं है कि वो एक से ज्यादा निकाह करें। अल्लाह तबारक तआला हर बेटी को, हर बीवी को, हर बहन को शादीशुदा जिंदगी की खुशियां अता करे। अल्लाह तबारक तआला तमाम शौहरों को अपनी बीवियों का सही तौर पर हक अदा करने, हक तलफी से बचने, दयानतदारी और ईमानदारी के साथ सबको हर तरह की खुशियां देने और हर तरह के हुकूक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।